इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। अस्फहान के नायब गवर्नर का कहना है कि इसराइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, साइट से किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। लंजान मुबारका शहरेजा को भी निशाना बनाया गया। इसराइल का 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। खुज़िस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, फ़ज़ाई अड्डों, दफ़ाई तनसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। तल अवीव, यरूशलेम और हीफा धमाकों से गूंज उठे। दमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइली पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट कर दिया गया। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्ते में करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। मेरे ख्याल में ईरान एटमी क़ुव्वत बनने के करीब था। ईरानी एटमी सलाहियत से मुतल्लिक़ तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहते हैं ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक़ है। रूस ईरान को दरकार ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। इसराइल को मुतादिद बार कह चुके हैं कि ईरान के जोहरी हथियारों के असूल के शवाहिद नहीं। पाकिस्तान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। ट्रंप की कारदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। ट्रंप की अमन पसंद क़यादत असल सालिस है। पाकिस्तान ने कहा है कि ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को भी सराहते हैं। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। सीज़ फायर की दरख्वास्त का भारतीय दावा बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय जवाहरियत का फैसला कौन जवाब दिया। सीज़ फायर की पेशकश भारत की तरफ से हुई। 10 मई की सुबह अमरीकी वज़ीर खारजा ने जंग बंदी की पेशकश की। बताया अगर पाकिस्तान रजामंद है तो भारत जंग बंदी के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारत की सीज़ फायर की ख्वाहिश से आगाह किया। पाकिस्तान ने अमरीकी और सऊदी राब्ते के बाद आमादगी जाहिर की। जस्टिस मंसूर अली शाह की आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर। खत में तहरीर किया कि 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तोसी ना की जाए। पेश की बताया था 19 जून के इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। माजी में एग्जीक्यूटिव अरकान की अदम मौजूदगी पर इजलास मौखर हो चुका है। तवक्को थी कि अदम दस्तयाबी पर इजलास मौखर किया जाएगा। अदलिया के अरकान अक़लियत में हैं, इसलिए शायद मौखर नहीं कर पाए। 26वीं तरमीम फैसले से पहले तोसी बहरान को मज़ीद गहरा करेगी। तनाज़ा इदारे की साख और अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। तवाबी में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार ताज़ियत। ज़िम्मेदारान का तयन करके करार वाकई सज़ा देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पुलिस के जवान मुल्क को इस नासूर से पाक करने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बेबुना कुर्बानियाँ दी हैं। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। मोदी दौर में स्विस बैंकों में भारतीय काले धन में इजाफा। मोदी के 11 साला दौरे इक़्तिदार में करप्शन उरूज पर। दौलत बैरून मुल्क छुपाई गई। स्विस बैंकों में भारतीय रकम 37,600 करोड़ रुपये तक जा पहुंची। स्विस बैंक ने 2024 के आदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर गैर मुल्की रकूम कम हुई। भारतीय पैसा गैर मामूली हद तक बढ़ा। भारतीय करप्शन और स्विस बैंकों में छुपे काले धन ने मोदी सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया।